हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ओ लेवल का प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है वो ऐप SRG ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। आप उस पर अपना 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे करके और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ साथ में मेरी वीडियो क्लास भी आप अटेंड करते रहें और वीडियो क्लास अटेंड करते रहेंगे तो जो उसका प्रैक्टिस सेट होगा उस प्रैक्टिस सेट को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। आप उसका आंसर भी आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए पहले प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी लोगों के लिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। आपको 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि कंपलसरी है। आपको सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी है करना। बहरहाल यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है अटैम्प्ट करना और इसमें आपको एक एक नंबर का जो है हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे इस एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और अपने आप को पता करना है कि मेरे को कितनी नॉलेज है। देखिए तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो चीज़ें को डाउट होगा उस डाउट पे आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपको आंसर बताया जाएगा और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे SRG ऐप पर जा कर के वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारा पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ड्रम, लेज़र और चैन निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ड्रम, लेज़र और चैन निम्न में से किसके उदाहरण हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कीबोर्ड, बी टाइपराइटर, सी प्रिंटर एंड डी मॉनिटर। ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि ड्रम, लेज़र और चैन किसके उदाहरण हैं। प्रिंटर के उदाहरण हैं, कीबोर्ड के उदाहरण हैं, टाइपराइटर का उदाहरण है या मॉनिटर का उदाहरण है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर देना है। जो यहाँ पे रेडियो बटन है उस पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले। बहुत से लोगों का डाउट होता है सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन कैसे टिक करना है, मैंने आज तक ऑनलाइन पेपर नहीं दिया है। बहरहाल आपको जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होगा लेकिन OMR सीट पर होगा। लेकिन जब आने वाले फ्यूचर में कुछ समय के बाद ये चीज़ें फिर सिस्टम पे होने लगेंगी, ठीक है ना। तो बहरहाल आपको क्या करना है, वो तो OMR सीट पे राउंड कर देना है। ए का होगा तो ए का, बी का होगा तो बी का, सी का होगा तो सी का, डी का होगा तो डी का, जो भी आपको यहाँ पर। बहरहाल आप ये बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। A, B, C, D कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी इसका क्या है, राइट आंसर है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि ये क्या है, इसका राइट आंसर यहाँ पर ये है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी प्रिंटर, जिसका नाम क्या है, प्रिंटर। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्न में से किस कमांड का उपयोग अंतिम शटडाउन या रिबूट तिथि और समय जानने के लिए किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को मैं दोहराता हूं और इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, ठीक है। पूछा गया है पहला तो निम्न में से किस कमांड का उपयोग अंतिम शटडाउन या रिबूट तिथि और समय जानने के लिए किया जाता है। ए लास्ट बूट इस कमांड का यूज करके, बी लास्ट कमांड का यूज करके, सी लास्ट शटडाउन कमांड का यूज करके, डी लास्ट रिबूट कमांड का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से, ये विंडोज़ का क्वेश्चन है, ये लाइनस का क्वेश्चन है, ये यूनिक्स का क्वेश्चन है या किसका है। पहले तो ये आप समझिए, क्योंकि ये कमांड की बात आई है तो डॉस का हो सकता है या यूनिक्स या लाइनस का हो सकता है, जो कि कमांड बेस पे काम करते हैं।
तो बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये आपका लाइनक्स कंप्यूटर का लाइनक्स और यूनिक्स में से ये यूज होने वाली कमांड है। आपको बताना है इसमें इसका कौन सा होगा। तो बहरहाल मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं आपको। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर क्या है, तुक्का नहीं मारने का, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा, अगर आप शटडाउन या रिबूट या समय या तिथि जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका कौन सा है, लास्ट कमांड। कौन सा कमांड, लास्ट कमांड का यूज करके आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। निम्न में से पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है। आपको बताना है कि निम्न में से, निम्न मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट या इनमें से कोई नहीं, पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन है। क्या सेवा पासपोर्ट है, क्या पासपोर्ट सेवा है, क्या ई पासपोर्ट है या फिर नन। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पासपोर्ट से संबंधित एप्लीकेशन है। सो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका इसका राइट आंसर होगा ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ये यहां पर आपका इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। बहुत सिंपली तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, और आंसर आपको देना है। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, आपको अटेंड यहाँ पे क्या करना है, जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको पढ़ करके समझ करके आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है दुनिया का सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा है। ए मोज़िक है, बी मोज़िला फायरफॉक्स है, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, डी सफारी है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। आपको क्या करना है, आपको तो केवल OMR सीट पर राउंड राउंड घुमाना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। था या है, जो भी था, तो था से क्वेश्चन है, मतलब पहला ब्राउज़र था। जी हाँ, इसका पहला आंसर होगा ए मोज़िक। मोज़ेक ये जो था पहला ब्राउज़र था। ठीक है ना, इंटरनेट पर सबसे पहला जो ब्राउज़र था वो कौन सा था, मोज़ेक। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। अगला देखते हैं हम, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम कौन सा होता है। ए लिब्रेशन सेरिफ होता है, बी कैलिबरी होता है, सी टाइम्स न्यू रोमन होता है, डी लिब्रेशन इम्पैक्ट होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए लिब्रेशन सेरिफ। ए लिब्रेशन सेरिफ इसका राइट आंसर है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिब्रे ऑफिस का लिब्रेशन सेरिफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से APY योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है। API का फुल फॉर्म क्या है, अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है। ए 40 साल, बी 50 साल, सी 55 साल, डी 70 साल। आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु जो है वो कितनी है, कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा
ए, अगर आपने लगा है ए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। 40 साल होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, यानी आप पैसा अधिकतम आयु इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा करके अपना पैसा जमा करते रहें। ओके, बहरहाल ये तो हो गई एपीवाई में। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होती है सीट की संख्या? 3 होती है, 5 होती है, 1 होती है या 2 होती है? अगर आपने लिब्रेशन कैल्क पढ़ा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ा है, आपने देखा होगा सीट की संख्याएं कितनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, सीट की संख्या जो होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है लिब्रेशन सेरिफ, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या जो होती है वो होती है 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्गीकरण नहीं है। ए मैक्स फ्रेम, बी मेन फ्रेम, सी मिनी और डी नोटबुक। आपको बताना है इसमें से कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है। जी हाँ, ए इसका राइट आंसर है, मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिर से एपीवाई से। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना में पेंशन मिलना किस उम्र से स्टार्ट होता है? 55 से, 60 से, 40 से या 50 से? आपको बताना है अटल पेंशन योजना जो है वो किस उम्र से मिलना शुरू होती है। जी हाँ, 60 साल से ये योजना, जब 60 साल का व्यक्ति हो जाता है तो ये योजना का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन 40 साल में उसको 40 साल के बाद ये योजना अप्लाई करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट 60 ईयर्स के बाद ये योजना का लाभ उठा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है लिब्रेशन या फिर कह सकते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार कैसे लाभदायक है? किस तरह का लाभदायक है? तो आप क्या कह सकते हैं, रूलर से आप मार्जिन को चेंज कर सकते हैं पेज की, आप टैब बटन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आप इंडेंट सेटिंग कर सकते हैं, या आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको बताना है रूलर की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल इसका राइट आंसर होगा सभी कुछ कर सकते हैं। आप पेज की चौड़ाई या पेज की मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं, टैब की सेटिंग भी कर सकते हैं, और जो इंडेंट इस सेटिंग है उसकी भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो गया सब, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्न में से ईमेल में क्या नहीं है? आपको बताना है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ईमेल में नहीं है वो ऑप्शन। रिप्लाई ऑल का ऑप्शन नहीं है, फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन नहीं है, रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है, या फिर फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, इसमें से फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन नहीं है। रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन मिलेगा, रिप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाता है, फॉरवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डाटा डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको बताना है कि डाटा इंडेक्शन
स्टैंडर्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इंटेल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था, IBM कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था, HP के द्वारा डिजाइन किया गया था, या सोनी के द्वारा डिजाइन किया गया था? आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो डेस है, डेस को डिजाइन किया गया था IBM कंपनी के द्वारा। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डिजाइन किया गया था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट यानी IBM कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है UPI में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाता की विशिष्ट पहचान करता है, यूनिक एड्रेस की वजह से, पेमेंट एड्रेस, बैंक एड्रेस या प्राइमरी एड्रेस। UPI में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान कराता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेमेंट एड्रेस। क्या बोलते हैं? पेमेंट एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैंड्स आउट मास्टर में फुटर एरिया कहां पर प्रदर्शित होता है? सेंटर में, बॉटम राइट ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज? आपको बताना है हैंड्स आउट मास्टर में फुटर एरिया कहां पर प्रदर्शित होता है? तो आपको पता होना चाहिए सेंटर पर प्रदर्शित होता है, बॉटम में प्रदर्शित होता है यानी राइट पर, टॉप ऑफ द पेज पे प्रदर्शित होता है, या फिर बॉटम ऑफ पेज पर होता है। जी फुटर बोला है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉटम ऑफ दी पेज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए क्लास लंबी होने वाली है, खाना पीना साथ में रख लीजिएगा, क्लास लंबी है, आपको एक एक ऑप्शन, एक एक चीज़ें आपको कायदे से समझाई जाएंगी, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, किस तरह का क्वेश्चन है अंडरस्टैंड किया जा रहा है, थोड़ा समय तो लगेगा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आप ऐसे 1 घंटे 1.5 घंटे बैठेंगे। ठीक है, बहरहाल पूछा गया है निम्न में से विषम चुने। देखिए जिसका एग्जाम होगा वो बैठेगा, जिसका एग्जाम नहीं होगा वो तो भाग लेता है, वो क्विट कर जाता है, कहता है यार मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। देखिए एग्जाम है ना हो, आने वाला एग्जामिनेशन होगा तो भी आपको बैठना पड़ेगा। जैसे मूवी देख लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा, वैसे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, काम आएगा। ठीक है, बहरहाल निम्न में से विषम चुने यानी इसमें से सबसे अलग कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको सबसे अलग क्या लग रहा है? अस, कस, बस या कर्नल? A, B, C, D। ASH, कर्नल, KSH, BSH। आपको एक जैसा जो लग रहा है वो तो एक जैसा है, इसमें से सबसे अलग क्या लग रहा है? जी हाँ, इसमें से सबसे अलग क्या लग रहा है? कर्नल। तो कर्नल इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। कर्नल क्या चीज होती है? कर्नल इज अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक एड्रेस कितने भागों में विभाजित है? 3, 4, 1, 2। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं और इसको हम लोग हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, और मैक एड्रेस को हम लोगों ने जो डिवाइड किया है, हम लोगों ने क्या मतलब जो डिवाइड किया गया है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये एक हेक्साडेसिमल पोर्शन होता है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर होते हैं और A से F तक जो होता है वैल्यू, तो 0 से 9 तक और A से F तक होता है।
इसमें लगभग 16 डिजिट का ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है, यानी कि आप कह सकते हो मैक एड्रेस होता है। जो हेक्साडेसिमल होता है वो 16 का होता है, और जो मैक एड्रेस होता है वो होता है 12 डिजिट का, जिसमें नंबर भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कमांड का उपयोग निर्माण के समय फाइल और डायरेक्टरी के लिए डिफ़ॉल्ट अनुमति बदलने के लिए किया जाता है? umask, chmod, chon, chgroup। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। किस कमांड का उपयोग निर्माण के समय फाइलों और डायरेक्टरी के लिए डिफ़ॉल्ट अनुमति बदलने के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, chmod। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, chmod। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे तमाम सेट आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर, जिसका नाम SRG है, आप गूगल प्ले में जाकर के SRG पर SRG लिखिएगा, और जैसे SRG लिखेंगे टॉप पर हमारा लोगो के साथ ऐप आपको दिखेगा। आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके आप इसको, जो भी आपको कंटेंट चाहिए इस तरह का आप सेट्स यूज़ कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल सकती है, आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है, और आप बड़ी ही आसानी से अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। चलिए बहरहाल आते हैं हम लोग यहाँ पर। डिलीट की गई फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? डिलीट की गई फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? कंप्यूटर में स्टोर होती है, रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है, साइकिल बिन में स्टोर होती है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जिसने कंप्यूटर पर यूज़ किया है, काम किया है, थोड़ा बहुत उसने स्टडी की है, वो इसका आंसर बता सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो कहाँ जा कर के स्टोर होती है। स्टोर का मतलब टेम्परेरी डिलीट हो रही है, तो उसको कहाँ स्टोर होना पड़ता है? रिसाइकिल बिन में। उसका राइट आंसर क्या होगा? रिसाइकिल बिन। ठीक है। देखिए, ऐप पर जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, आप अपने ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 3 लाइनें मिलेंगी, उन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। आप स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, आपको कुछ फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा टेस्ट, फ्री टेस्ट। जैसे उस फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे आप वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल आप ये टेस्ट आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको मिलेगा अच्छे से। आप वहाँ पर 1.5 घंटा टाइम निकाल करके, क्योंकि अटैम्प्ट 2 ही अटैम्प्ट मिलेंगे, आप बार बार उसको कर नहीं सकते, 2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। 2 अटैम्प्ट का मतलब आप एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आपने बीच में क्विट कर दिया तो बात अलग है, फिर आप कहते हो फिर से हम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आपको बता दें, 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप 2 अटैम्प्ट करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और सिंपल सा वहाँ पे आपको पता भी चलेगा कि आपका कौन सा ग्रेड आया। आप ए ग्रेड किए हो, बी ग्रेड किए हो, आप सुपर किए हो, जो भी ग्रेड होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका आ जाएगा। तो बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उबंटू में ईमेल क्लाइंट है? उबंटू का जो क्लाइंट है वो इनमें से कौन सा है? थंडरबर्ड्स है, आउटलुक एक्सप्रेस है, ट्विटर है, हॉटबर्ड है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थंडरबर्ड। ये क्या है? ये उबंटू में ईमेल क्लाइंट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो क्लाइंट होता है वो आउटलुक एक्सप्रेस होता है, इसी तरह से थंडरबर्ड भी क्या है? उबंटू में एक क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट ऑप्शन है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है
लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC है, OPD है, PDF ODF है, या फिर डॉक है, DOCX है। तो राइटर का जो एक्सटेंशन है यहां पर वो कौन सा है? तो राइटर का जो एक्सटेंशन है वो C है, ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आप यहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उमंग का पूरा नाम क्या है? उमंग ऐप है, सॉरी उमंग कह रहे UMTS पूछा है, सॉरी यहां पे क्वेश्चन क्या गया, UMTS पूछा गया है और आपसे पूछा गया है UMTS का पूरा नाम क्या है? A यूजर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, B यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, C यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है और D अर्बन मास टेनिस कंपनी लिमिटेड है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो मैं आपको बता दूं इसमें B और C जो ऑप्शन दिया गया है वो सेम है और आंसर एक इनमें से कोई भी मान लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दोनों ही सही है क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब चाहे आप B कह लें और चाहे आप C कह लें कि दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है या ICICI बैंक है? देखिए ये जनरल नॉलेज है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्न में से भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। भैया देखिए यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस भी है, ऐसे क्वेश्चन और भी एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बाकी इस एग्जाम में तो जो पूछे जा रहे हैं पूछे ही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से CPU की गति किसमें मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में, गीगाबाइट में, किलोबाइट में या इनमें से कोई नहीं? देखिए कंप्यूटर की जो गति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है जिसको बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? A। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है CPU में प्रयुक्त मेमोरी है, रैम है, कैश है, रजिस्टर है या हार्ड डिस्क है? तो CPU में जो प्रयुक्त मेमोरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैच मेमोरी, कैच मेमोरी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम लोग निम्न में से क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम है स्टेनलेस, रिलेबल, स्टेफुल या कनेक्शन? आपको बताना है निम्न में से क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा C। यहां पे इसका राइट आंसर होगा स्टेटफुल। कौन सा होगा? स्टेटफुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है उमंग ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया? बताइए, इसका आपको बताना है उमंग ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया? जी हाँ, 2017 में, 2018 में, 2015 में या 2016 में? आपको बताना है
कि उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा उमंग ऐप 2017 में लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीमेल में कौन सा विकल्प नहीं है। जीमेल आईडी जिससे हम लोग मेल भेजते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो ऑप्शन है इनमें से जीमेल में कौन सा ऑप्शन नहीं है। फॉरवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड ऑल नहीं है, रिप्लाई है या रिप्लाई ऑल नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी, फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन वहां पर आपको नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल को एक साथ कई लोगों के ग्रुप में भेजना बीसीसी कहलाता है, सही है या गलत है। जी हाँ, ट्रू है। ईमेल में एक साथ कई लोगों के ग्रुप में भेजना है तो किससे भेजेंगे, बीसीसी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैट करने के लिए दो व्यक्तियों का ऑनलाइन होना आवश्यक है, ट्रू है या फॉल्स है। चैट करने के लिए दो व्यक्तियों का ऑनलाइन होना आवश्यक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है, ट्रू है। दो व्यक्ति होने चाहिए जो आपस में क्या कर सकें, चैट कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट कार्ड अनपढ़ लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसके पास डेबिट कार्ड है, क्या उसके पास डेबिट कार्ड जरूरी है होना, नहीं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फॉल्स। कंप्यूटर में नोटिफिकेशन एरिया में समय प्रदर्शित होता है, सही है, ट्रू है या फॉल्स है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। नोटिफिकेशन एरिया में आपको क्या नजर आता है, समय प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पैम ईमेल का रिप्लाई कर देना ट्रू है या फॉल्स। स्पैम ईमेल का रिप्लाई कर देना सही है या फॉल्स है। तो बिल्कुल बात है, स्पैम ईमेल को कभी भी रिप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक फेक मेल होती है, उस मेल का आपको रिप्लाई नहीं देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल के लिए IMAP और POP3 का उपयोग करते हैं। ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है। ईमेल पर आप IMAP का यूज करते हैं, जबकि ऑफलाइन आप POP3 का यूज करते हैं। तो ये सही है या गलत है। ईमेल भेजने के लिए IMAP और POP3 का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ट्रू है। लेकिन जब भेजने की बात आएगी तो SMTP होगी, लेकिन जब रिसीव करने की बात होगी तो क्या होगी, IMAP और POP3। ये गलत क्वेश्चन है। अगर आपको सेंड करने के लिए पूछा जाता तब आप कहते हैं यहाँ पर कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा चाहिए, ये रिसीव करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में असीमित टेक्स्ट भेज सकते हैं, असीमित टेक्स्ट। आपको क्या लगता है, कभी भेजा हो सकता हो, हाय लिखा हो, हेलो लिखा हो, हाउ आर यू लिखा हो। जी नहीं, आप नहीं भेज सकते हैं, फॉल्स है। आप 1500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं किसी भी ईमेल में। यानी अगर आप गूगल मेल यानी जीमेल अगर आप चलाते हैं, जीमेल में जो आप मैसेज टाइप करेंगे वो 1500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, गलत है। एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है।
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, या इनमें से कोई नहीं? एयरपोर्ट का कार्य, ए ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रो तथा कॉलम की स्क्रॉलिंग को प्रतिबंध करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? रो तथा कॉलम की स्क्रॉलिंग का प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए इनमें से किस का उपयोग किया जाता है? स्टॉप का, फ्रीज का, स्क्रॉल ऑफ का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, फ्रीज। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? माई बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, या यूएसएसडी है? जी हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग एक इंटरनेट बैंकिंग है। इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कॉम नहीं है, ओसीआर नहीं है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस नहीं है, या फिर ऑप्टिकल स्कैनर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। ये आपका यहां पर आता है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, जो भी यहां पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पैन का फुल फॉर्म क्या होगा? ए, परमानेंट अकाउंट नंबर, बी, परमानेंट एड्रेस नंबर, सी, पब्लिक अकाउंट नंबर, डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पैन का पूरा नाम क्या है। तो पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बूट स्ट्रैपिंग के रूप में जाना जाता है? क्विक बूट, हॉट बूट, फास्ट बूट, या कोल्ड बूट? आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा यहां पर कोल्ड बूट। बूट स्ट्रैपिंग में के रूप में जाना जाता है किसको? कोल्ड बूट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? सैमसंग मोबाइल डिवाइस के लिए, एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए, ब्लैकबेरी मोबाइल डिवाइस के लिए, या सभी डिवाइसेस के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। आपको एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए किसका यूज किया गया है? iOS, बाकी के लिए एंड्रॉयड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउस में कितने बटन होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, या 4 होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 3 बटन होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, और स्क्रॉल भी होता है। अब पहले वाले बटन में जाएंगे तो 2 ही होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग करने के बाद बंद कर देना चाहिए?
फ्लैश लाइट को, एप्लीकेशन को, ऐप अपडेट को, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी। आप कभी भी कोई चीज, कोई भी ऐप यूज कीजिए तो उसके बाद उसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में अथॉरिटिकेशन के लिए यूनिक आईडी के साथ साथ अन्य किसी की आवश्यकता होती है। आपको बताना है एसक्यूएल पेमेंट अथॉरिटिकेशन के लिए यूनिक आईडी के साथ साथ और किस चीज की आवश्यकता होती है? पासवर्ड की आवश्यकता होती है, बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है, पिन कोड की आवश्यकता होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोमेट्रिक्स। क्या होगा? बायोमेट्रिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला कोशेंट 509.8,7 का परिणाम क्या होगा? पहले तो कोशेंट का मतलब समझिए। अब कोशेंट का मतलब समझ गए तो आप क्या कीजिए? 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप 7 से इसको डिवाइड करते हैं, ये देखिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। कोशेंट आप यहां पे लिख रहे हैं, ये है 509, मैं लिख देता हूं यहां पर 509। अब ये जो हिस्सा है यहां पर डिवाइडेंट है, और आप क्या करेंगे? कोशेंट को निकालना है आपको। आपने कहा हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सते 49, कोशेंट कितना गया? 7, एक बचा। फिर आपने कहा 7 दूनी 14, और ये आंसर हो गया 72। ऐसे फिर डॉट डॉट में आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 72। फॉर्मूला कोशेंट का मतलब होता है कितनी बार जाएगा या कितनी टाइम तक जाएगा, उसको निकालना होता है कोशेंट का यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ईमेल के फाउंडर कौन हैं? पाउल बुचेट, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल के जो फाउंडर हैं वो कौन है? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? एडिट में, इंसर्ट मेनू में, स्टाइल में, या फॉर्मेट में? पेज ब्रेक विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? तो आप यहां पे बता सकते हैं, ये आपको मिलेगा इंसर्ट में। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करने का जो मेनू है वो क्या है? इंसर्ट मेनू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइल, वाइट फाइल, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है यहां पर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? यूट्यूब नहीं है, पिंटरेस्ट नहीं है,
डेली मोशन नहीं है या इनमें से कौन सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? आप YouTube से भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, Pinterest से भी वीडियो शेयर कर सकते हैं और डेली मोशन पे भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे ही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? नन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प है? ट्रैक डिटेल, रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड, हिस्ट्री। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी, रिकॉर्ड। ट्रैक जो आपको राइटर में ट्रैक चेंज का जो विकल्प होता है वो कहां होता है? रिकॉर्ड करेगा। अगला देखते हैं। उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ होता है? न्यू, न्यू एज, नेक्स्ट या नन? चलिए आते हैं, देखते हैं। उमंग ऐप में एन का जो मतलब होता है वो बी है, न्यू एज। इसका राइट आंसर होगा न्यू एज। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रम, लेजर और चैन किसके उदाहरण हैं या किसके प्रकार हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आई, उदाहरण की जगह प्रकार लिख दिया गया। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में इसका राइट आंसर दिया था। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्रिंटर। वेरी गुड, प्रिंटर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करता है? सिंगल टास्किंग को, सिंगल यूजर को, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग को या मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है? तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करता है दोनों को, मतलब मल्टी यूजर को भी और मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक में अपने यूजर के लिए यूएसएसडी एप्लीकेशन लॉन्च किया? किस बैंक ने अपने यूजर के लिए यूएसएसडी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? पीएनबी ने, सीबीआई ने, बीओबी ने या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने? तो इसका राइट आंसर होगा डी। जिन्होंने डी पे लगाया है उनका बिल्कुल सही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूएसएसडी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? स्टोरिंग डेटा ऑन अ लोकल सर्वर, स्टोरिंग डेटा ऑन ओन कंप्यूटर, डेटा ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड या स्टोरिंग डेटा ऑफ क्लाउड सर्वर? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है स्टोरिंग डेटा ऑफ क्लाउड सर्वर। इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ईमेल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले एक ही सिस्टम पर हों तो हम केवल दो की जरूरत होती है। क्या? सर्वर की, यूजर एजेंट की, डोमेन की जरूरत होती है या आईपी की जरूरत होती है? ईमेल भेजने वाले, प्राप्त करने वाले एक ही सिस्टम पर हों तो किसकी जरूरत होती है? यूजर एजेंट यानी यूजर अकाउंट की जरूरत होती है। किसकी? यूजर अकाउंट की जरूरत होती है। भेजने वाले भी और प्राप्त करने वाला भी सेम सिस्टम पर हो तो। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स बनाता है जो केवल किसको दिखाई देता है?
यूजर को दिखाई देता है, प्रेजेंटेड को दिखाई देता है, नोबडी किसी को नहीं दिखाई देता है, द क्रिएटर को दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रोग्राम प्रत्येक स्लाइड के लिए जो नोट्स बनाता है वो यूजर को दिखाई देता है। जो नोट्स बनाओगे वो किसको दिखाई देगा? यूजर को दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 10, 15। चार्ट को आप कितने तरीके से बना सकते हैं? तो बहरहाल इसका राइट आंसर होगा 10 तरीके से। चार्ट जो होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो हम लिब्रे ऑफिस में चार्ट हम 10 तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से प्रथम ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर था, मोजिला था, नेटस्केप था या ओपेरा था? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? नेटस्केप नेविगेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस उदाहरण नहीं है? अवास्ट, वीएलसी, बिट डिफेंडर या फिर एवीजी? जी हाँ, इसमें वीएलसी जो है वो वीडियो प्लेयर है, ना कि एंटीवायरस है, इसलिए ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ECB का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक चीफर बुक, इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफी बुक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना था ECB का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का है? लाइट वेट, SPI है, HTTP है, MQTT है या COAP है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, लिब्रे ऑफिस 0.3 में कितनी भाषाएं समर्पित हैं? 80, 75, 70 या 40? ABCD राउंड करना है बस आपको। कौन सा है यहाँ पे सही? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है डी, 40 भाषाएं हैं, 0.3 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्म नियंत्रण करने के लिए कॉमनली डेटाबेस का उपयोग करता है। किसका? एक्सेस का, बेस का, एसक्यूएल का या माई एसक्यूएल का? लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्म नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करता है? एक्सेस का, बेस का, एसक्यूएल का या फिर माई एसक्यूएल का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है वो फॉर्म को नियंत्रण करने के लिए किसका यूज करता है? बेस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड द्विभाषिक वातावरण प्रदान करती है? मतलब दो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, दो भाषा को। सेल, हार्डवेयर, CPU, कर्नल। सेल क्या होता है? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लिए कौन सा राइट आंसर हो गया? सेल। अगला देखिए, पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों हैं, सही है या गलत है? तो दोनों है, ये राइट आंसर हो गया ट्रू। टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई है? जी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा टोकन रिंग को नहीं संरचना प्रदान की गई है। अगला देखिए,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है, ट्रू है या फॉल्स है? जी हां, ट्रू है, बाय डिफॉल्ट रूलर प्रदर्शित होता है। वेब ब्राउजर में वेब पेज की भाषा परिवर्तित नहीं की जा सकती। जी हां, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टाइपराइटर के समान प्रिंट करता है, बिल्कुल सही है, इसको आप राइट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को प्रतिनिधित्व करता है? परसेंटेज, हैश, एट द रेट, 1 2 3, ABC या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो का प्रतिनिधित्व जो करता है, रो हेडिंग करती है, जो कि 1 2 3 4 5 से जानी जाती है। इसका आंसर बी सही है। ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को कहा जाता है साइबर सेफ्टी, साइबर लॉ, साइबर एथिक्स या साइबर सिक्योरिटी? जी हां, इसका राइट आंसर क्या होगा? साइबर एथिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, कार्ड वेरीफाइड वैल्यू होता है, कार्ड वर्चुअल वैल्यू होती है या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, सीवीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी कोड आपके एटीएम के पीछे लिखा होता है, 3 अंकों का होता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजिंग पर क्लिक मॉडल? फीडबैक के लिए, रेफरल लिंक है, सिंगल है या सर्च एडवर्टाइजिंग है? जी हां, ये सर्च एडवर्टाइजिंग है इसका राइट आंसर। 75 इस क्वेश्चन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? सोर्स कोड, असेंबली भाषा को, मशीन भाषा को या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सबसे पहले हम लोग सी इसका राइट आंसर लगाते हैं, मशीन भाषा। आज भी मशीन भाषा, लेकिन अब आज मशीन भाषा में नहीं, आज हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। चलिए, बहरहाल निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का है? ओडीपी, ओडीएस, ओडीटी, ओटीटी या ओटीएस? तो इसका राइट आंसर हो गया BODS। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क किस मेनू में कमेंट विकल्प मौजूद होता है? फॉर्मेट में, इंसर्ट में, व्यू में या डेटा में? लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में कमेंट का ऑप्शन होता है? कमेंट का ऑप्शन जो होता है, जब आप कमेंट लगाना हो, वैसे तो लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जब कमेंट लगाना होता है तो इंसर्ट मेनू में आपको मिलेगा। चलिए अगले देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में कौन सा आकार लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की स्लाइड का अधिकतम आकार है? 1 GB का, नो लिमिट, 1 किलोबाइट का, 256 MB का? अधिकतम स्लाइड कितनी ले सकते हैं? अधिकतम स्लाइड के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप उतना ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईमेल के माध्यम से फाइलें भेजी जाती हैं? डाउनलोडिंग के द्वारा, फॉरवर्डिंग के द्वारा, अपलोडिंग के द्वारा या अटैचमेंट के द्वारा? आप ईमेल के माध्यम से जब मेल में कोई फाइल भेजते हैं तो इनमें से क्या करते हैं? आप डाउनलोडिंग करते हैं, आप फॉरवर्डिंग करते हैं, आप अपलोडिंग करते हैं या अटैचमेंट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, अटैचमेंट करते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की
का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने के लिए किया जाता है? कंट्रोल F3, शिफ्ट F3, शिफ्ट F2 या कंट्रोल F2? तो फंक्शन को डालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ F2 बटन का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से OLX मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है? B2C के मॉडल पर, B2B के आधारित पर, C2C के आधार पर या C2B? OLX पे कोई भी प्रोडक्ट डाल सकता है, कोई भी परचेस कर सकता है। तो ये क्या है? C2C। क्या है? C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। निम्नलिखित में से रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया? NPCI के द्वारा, RBI के द्वारा, SBI के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो रुपए डेबिट कार्ड जो जारी किया गया वो जारी किया गया NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपए कार्ड का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है? ODP, DOC, EXT या .com? जब बात आती है इंप्रेस की तो इंप्रेस के लिए यहां पर नाम आता है ODP का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का कमांड किस मेनू में होता है? हेल्प में, व्यू में, फॉर्मेट में या टूल्स में? जी हां, ये किसमें होता है? आपका हेल्प मेनू में यह ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मौजूद स्लाइड मास्टर की है? ऑब्जेक्ट की, स्लाइड्स की, फाइल की या इंप्रेस की? जी हां, किसकी है? स्लाइड्स की। अगला क्वेश्चन देखिए। गूगल मेल में अधिकतम कितनी स्टोरेज क्षमता होती है? फ्री प्रदान की जाती है? 15 GB, 25 GB तक का, 5 GB तक का या 10 GB तक का? गूगल मेल में अधिकतम जो क्षमता होती है स्टोरेज की वो कितनी होती है? जी हाँ, B एक है 15 GB। कितना? A 15 GB तक की डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉपअप टिप्पणी का हिस्सा नहीं है? रिप्लाई एंड डिलीट, यानी जो है रिप्लाई एंड डिलीट, डिलीट ऑल कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स, रिप्लाई कमेंट्स। तो जो विकल्प पॉपअप टिप्पणी का नहीं है वो है रिप्लाई एंड डिलीट का। बाकी तो है, आप डिलीट करोगे तो डिलीट होगा, आप रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई, है ना, ये सारी चीजें। अगला देखो। निम्नलिखित में से डाटा इंडक्शन स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इंटेल कंपनी के द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा, HP कंपनी के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा? जी हां, बिल्कुल सही, IBM कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कितने चरण लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विकल्प में मौजूद होते हैं? 4, 5, 2, 3। चार्ट का जो विकल्प होता है वो 4 होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कोड लिखा था IFSC, कोड का पूरा नाम क्या है? कोड IFSC, यहां पे क्वेश्चन क्या है? IFSC यहां पर दिया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है B,
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन एनिमेशन स्कीम को लागू किया जाता है? करंट स्लाइड पर, ऑल स्लाइड पर, ऑल स्लाइड पर, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता हो गया कौन सा आंसर है, क्योंकि दो आंसर तो रिप्लाई दो एक ही साथ हो गए, ऑल स्लाइड देन ऑल स्लाइड। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए G7 सेल एक्टिव है। अब हम होम कुंजी दबाने पर कर्सर कहां जाएगा? G7 एक्टिव है और मैं डायरेक्टली होम बटन दबा दूं, वो कहां पर जाएगा? G7 पे जाएगा, F7 सेल पे जाएगा, G1 सेल पे जाएगा या A7 पे जाएगा? ये जाएगा आपका A7 पर, जब आप होम की दबा देंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश विषय में शामिल होता है? संदेश यानी सब्जेक्ट में के विषय में शामिल होता है? इमेज, ओनली इमेज, टेक्स्ट या दोनों ही? बहरहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट। आप विषय में संदेश यानी कि जब किसी को मेल भेजते हैं, किसी विषय के बारे में सब्जेक्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल सेल से डेटा एक साथ हटाने के लिए किया जाता है? स्पेस बार का, बैक स्पेस का, इंटर कमांड का या इनमें से का? बिल्कुल प्रैक्टिकली वर्क है यार यहाँ पे क्वेश्चन। बहरहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है स्पेस बार। सेल से डेटा हटाना हो एक साथ तब हम स्पेस बार, एक एक करके हटाना हो तो बैक स्पेस। ठीक है ना? ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस बार में पर ओवरराइट मोड और इंसर्ट मोड विकल्प प्रदर्शित होता है? मेनू बार पर, टूल बार पर, फॉर्मेटिंग बार पर या स्टेटस बार पे? ये आपको दिखाई देगा किस पे? स्टेटस बार पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी निश्चित ड्राइव या फोल्डर की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ट्रिपल क्लिक ऑन द ड्राइव और फोल्डर, डबल क्लिक ऑन द ड्राइव फोल्डर, click on the drive or folder while holding down the alt key and right click on the drive or folder। क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी निश्चित ड्राइव या फोल्डर की सामग्री को प्रदर्शित करना हो तो किसका यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक कर दो ड्राइव या फोल्डर पर, उसके अंदर का जो फोल्डर या फाइल होगी, जो भी होगा वो दिखने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट है? टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड टू कंटेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछा गया डिफॉल्ट क्या कौन सा होता है, तो आपको बताना है बी इसका राइट आंसर होगा, टाइटल स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क से सेल मिटाते समय उपलब्ध नहीं होता है? डिलीटेड इंटायर रो, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल डाउन? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, शिफ्ट सेल डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, और एक साथ दोनों दिख गया। ठीक है ना? चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इस पे स्पैमिंग और फ्लेमिंग दोनों एक समान है। पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स का है। स्पैमिंग मतलब अननेसेसरी फाइलें जो होती है उसको स्पैमिंग बोलते हैं, और फ्लेमिंग का मतलब होता है अगर आप जैसे यूट्यूब पर आप चाहते हो एडवर्टाइजमेंट ना आए तो उसको बोलते हैं फ्लेमिंग। अब आप बताइए दोनों समान कहाँ है? वो तो अनचाही मेल है,
और ये क्या है, मुक्त होना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट से, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग। तो दोनों एक समान नहीं है, एक समान है, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद किया जाता है, सही है या गलत है? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिना सेव किए किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है ये ऑप्शन। तो बंद किया जा सकता है, सॉरी, यानी कि परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद किया जा सकता है, बिल्कुल बंद कर सकते हैं आप, मत सेव कीजिए, आप उसको बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, 100 क्वेश्चन का बैक टू बैक 1 बाय 1 क्वेश्चन आते गए, ऐसे डेली के क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप भी इसको हमारे SRG ऐप पर जा करके खुद से पहले सॉल्व करें, एंड आफ्टर दैट देखिए आपका स्कोर क्या आता है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो आपको इसी तरह की प्रोवाइड करूँगा, वो वीडियो आपको मिलती रहेगी, ताकि आप क्या करते रहें, आप अपना आंसर भी देखते रहें, आप सारी चीज़ें यहाँ पर देखते रहें। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।